अज्ञानी लोगों का व्यवहार है। वो नहीं समझते साधु कौन है, इसलिए वो भटके हुए कहां कहां पर चोटें खाते हैं। इसलिए मैंने इस अष्टपदी के शुरू पर ही साधु की व्याख्या आपको दी है कि याद रखना, उसको मत भूल जाना। सम्मान सबका करो, इज्जत सबको करो, लेकिन किसी को भी साधु मानने की इतनी जल्दी तुम्हें क्यों है? अच्छा, हमारे महात्मा लोग कहा करते थे कि रे संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, ओ लोया कंचन करे ओ कर ले आप समान। पारस नामी पत्थर किसी लोहे को छुए तो सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता। लेकिन संत अगर किसी को छुए तो उसे संत बना देता है, चेला नहीं रखता। संत ऊंचा उठाता है कि नीचे गिराता है? तो जब ये कहा गया साध संग वह आज्ञाकारी, तो इस पंक्ति का अर्थ ये है कि साधु के संग रहने पर हमने अपने मन को आज्ञाकारी बनाना सीख लिया। ये चेले इकट्ठे करने के लिए ज्ञान नहीं है कि चेले इकट्ठे कर लो और उनसे पैसा इकट्ठा कर लो और बड़ा डेरा आश्रम बना लो। ये ज्ञान कथा इसलिए नहीं है। ज्ञान कथा इसलिए है कि इसको सुनो और अपने मन को अपने काबू में करो, अपने मन को समझो और मन के पार निकल जाओ और खुद संत हो जाओ, खुद साधु हो जाओ। और आप हो सकते हो, provided if you think and if you apply all the means and the methods which I am talking about. साधु साधु करो ही क्यों, जब खुद साधु हो सकते हो तो खुद साधु हो जाओ। अब जैसा साधु आप समझते हो, मैं वैसा साधु होने को नहीं कह रही हूं कि घर बार छोड़ो और गंगा जी बैठ जाओ और सर के बाल निकलवा दो और नंगे हो जाओ, या लंगोटी खाली लगा के बैठो, या बबूती मल के बैठो। मैं ऐसा तो बोल ही नहीं रही। साधु के संग मन आज्ञा में आ जाता है, साधु के संग हमारी परम गति हो जाती है। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। रोग किसके? मन के, शरीर के नहीं। शरीर के मिट सकते हैं, प्रोवाइडेड जो वो कहें वो करो। आसन प्राणायाम षटकर्म ये सब सीख लीजिए, शरीर के भी रोग दूर हो सकते, पर खाली आशीर्वाद से नहीं होते। महात्मा की शक्ल देखने से बुखार ठीक हो जाए तो बढ़िया है। महात्मा को ओपन जीप में बैठाओ, पूरे शहर का चक्कर लगाओ, जो जो देखे सबका बुखार उतर जाए। एक बोले हमारे यहाँ एक बड़े पहुंचे हुए महाराज है, उनके वहां जाओ तो बीमार लोग ठीक हो जाते हैं। मैं कोई बहुत ही अच्छी बात है। उनको आप गवर्नमेंट के सब हॉस्पिटल्स में, एम्स में, सब जगह ले जाओ और सब पेशेंट्स जहाँ जहाँ आईसीयू में हैं और जनरल वार्ड्स में हैं, सबके जगह उनका दर्शन कराओ। भैया खाली दर्शन से लोग ठीक हो जाते हों तो लोगों का दिमाग खराब है कि इतना पैसा कोई खर्चे और सरकार अस्पताल बनवाए और मेडिकल कॉलेज और पढ़ाई लिखाई, फार्मास्यूटिकल कंपनीज दवाइयाँ बना रही, सब खत्म। बहुत बढ़िया बात है, लाओ उनको हम अरेंज कराते हैं। तो आगे से नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। जो उनके डेरे जाए ना उसका ठीक होता है। अब इस तरह की अफवाहें ऐसे चला दी जाती हैं और लोग मानते हैं, लोग मानते हैं। कुछ एक चीज ऐसे मुझे याद है कि एक जगह पर एक मंदिर में के बाहर एक सल्फर का स्प्रिंग था, गंधक का। अब उसमें नहाने से स्किन डिजीज ठीक हो सकती है। तो ये चमत्कार नहीं है, ये नेचुरल साइंस है। किसी एक जगह कोई स्प्रिंग ऐसा निकल आता है जिसमें मिनरल्स अच्छे हैं, जिसके पीने से कोई एक पर्टिकुलर कोई रोग ठीक होता हो। तो ये तो प्रकृति है, नेचर है, साइंस है, इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है। और हिंदुस्तान में एक शब्द जो सबसे ज्यादा चलता है वो है चमत्कार। चमत्कार के नाम पे किसी को भी बेवकूफ बना लो और जो लोग सुनते हैं उसी के पीछे लग पड़ते हैं।
ये करने से ठीक होता है, चलो वो करो, ये करने से वो। साध संग मिटे सब रोग, रोग मन के मिट सकते हैं ज्ञान सुनने से, रोग शरीर के मिट सकते हैं संयम और आसन प्राणायाम करने से। कोई चमत्कार मत ढूंढिएगा इसमें। नानक साध पेटे संजोग। अब साधु से कोई मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये उसके कर्मों का संजोग होगा तो, नहीं तो मिलना ही कोई नहीं। खाली ये वाणी पड़ेगा, वाणी पड़ेगा, साधु से नहीं मिल पाएगा। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखियाने। वेद भी नहीं कह सकते साधु की महिमा, साध वो भी उतना ही बोलेंगे जितना वो जानते हैं। और क्यों नहीं कह सकेंगे वेद? क्योंकि साध की उपमा तह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। तह गुण माने तीन गुण, तीन गुण से परे है साधु। अब यहां साधु मतलब जो सिद्ध हो चुका है, ब्रह्म स्वरूप हो गया है आप जो। अब उसको वेद कैसे जाने, कैसे बोले, कैसे कहे? साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। उसकी शान में क्या कहें, अंत नहीं कहने का, कि बेअंत है, अंतरहित है। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूंचते मूंची। साधु की शोभा ऐसी कि ऊंचे देखो तो ऊंचे से ऊंचे, और नीचे देखो तो नहीं, माने गहरी से गहरी है और ऊंची से ऊंची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। साधु की शोभा साधु को ही समझ आएगी। साधु की शोभा समझने के लिए साधु ही बनना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं जानने का। क्यों? जो चखेगा वही जानेगा। तो साधु होना क्या है ये वही जानेगा जो साधु होगा। और साधु होने का अर्थ क्या है? आखिरी पंक्ति में श्री गुरु अर्जन देव जी ने ऐसी खतरनाक बात कह दी है, ऐसी गहरी रहस्य की बात कह दी है जो हमेशा छुपा के रखी जाती है। नानक साध प्रभ भेद न पाई। साध और प्रभु में कोई फर्क नहीं होता। तो प्रभु की शोभा का कोई अंत है? जब उसकी शोभा का कोई अंत नहीं, तो साधु की शोभा का अंत कैसे हो सकता है? अद्भुत। हमारे इस ज्ञान और विज्ञान का श्रेय अगर हम किसी को दे दे तो वो एक ही हैं, वो हैं वो सब महात्मा, वो सब प्यारे प्यारे साधु जो हमें मिले। किसी को देखे तो मन में वैराग्य जगा, किसी को देखे तो प्रेम का पाठ पढ़ा, किसी को देखे तो ज्ञान की सीढ़ियां चढ़े, और किसी को देखे तो योग की सीढ़ियां चढ़ गए। कैसी अद्भुत बात है ना ये। हमारे इस जीवन के लिए तो हम निश्चय ही ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी है हमारे पास और जैसा भी है, उसमें सब अच्छा अच्छा उनका ही है, जिनकी देन है, जिनकी मेहरबानी है हम पे। और अजब चीज देखिए, देने वालों ने दिया यूं कि पता भी ना चला और दे भी दिया। हम तो कई बार ये बोलते हैं, महसूस करते हैं और कहते भी हैं इसको, कि अपने आप कमाई करके कोई अरबोपति बनना चाहे तो बड़ा लंबा और बड़ा मुश्किल जर्नी होगी उसकी, वेरी हार्ड। इट्स नॉट इजी
to become a billionaire in one day, or 1 month, or 1 year, legally, not illegally. इलीगली तो एक दिन में 5,000 करोड़ के मालिक बन जाते हैं ये नेता लोग, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। एक ही दिन में कोई नहीं बन सकता है अरबपति, पर अगर कोई अरबपति गोद ले ले, if some billionaire adopts you, then you become billionaire in 1 second. उसने यहाँ कागज में साइन किया, यहाँ आप भी अरबपति हो गए। मेरे तो बस यही समझ आती है कि अपने आप करने से तो क्या आदमी कुछ प्राप्त कर सकता है। बस असली बात यह है कि साध संगत मिल जाए और शरण में ईमानदारी से जाए, साफ शीशे से जाए, साफ मन से जाए, अपना आप समर्पित कर दे। और अगर उस महात्मा ने, उस साधु ने तुमको ले लिया, बस सारा ज्ञान आपको अपने आप ही मिल जाता है, उसका सब ट्रांसफर हो जाता है। हमारे जीवन में एक ऐसे महात्मा भी आए जिन्होंने ये बात अपने मुंह से बोली थी हमको, और मुझे उन्होंने ये कहा, एक शाम हम बैठे हुए थे उनके साथ, कुछ बात हो रही थी, कुछ मैंने पूछा, कुछ उसका उन्होंने जवाब दिया। बात वो बड़ी गहरी है, ये अभी उसका समय नहीं कि उस विषय पर मैं अभी बात करूं। खैर, मैंने उनसे कुछ पूछा, उन्होंने मुझे कुछ जवाब दिया, और फिर उसके बाद काफी लंबे समय तक वो भी मौन बैठे रहे, मैं भी मौन बैठी रही। कोई 2-1 घंटे बाद जाकर रात होने लगी, तो उनने आंख खोली और मुझे कहते हैं, मैं जो कुछ जानता था वो सब कुछ तुमको आज मैंने बता दिया, इससे ज्यादा अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है ही नहीं। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, लेकिन मानवीय क्षमता में, एक मानव बुद्धि की क्षमता में, मैंने जो कुछ आज तक सीखा, समझा, जाना है, मैंने एक भी चीज तेरे से रहस्य नहीं रखी, एक भी चीज तेरे से छुपाई नहीं है। आज मैं कह सकता हूं तुझे सब कुछ दे दिया। मुझे नहीं मालूम तुम इस चीज को महसूस भी कर पाओगे, कल्पना भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्या एहसास। वाणी में एक जगह पंक्ति आती है, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, तो मेरे मन पया निधाना, खाओ खर्चो रल मिल भाई, तोट ना आवे वध दो जाई। ऐसा ही है ज्ञान का खजाना, हमें हमारे बाप का और परदादे का ये शब्द अपने गुरुदेव का ही है। वो कह रहे, क्योंकि गुरु रामदास के पुत्र हैं और गुरु अमरदास जी के ये दोहते हैं, तो बाप और दादे और परदादे बोले सबकी मिली हुई कमाई, की हुई कमाई मुझको मिल गई है। अब ऐसी कमाई मिली, ये धन मिला है, मैं जितना खाऊं, जितना खर्चूं, फिर भी बढ़ता है। अब ये भी एक बात है, देखिए लालच मन के ऐसे है ना, तो मन का लालच उठता है। और इसके पहले कि तुम मुझे चिट्ठियां लिखने लग जाओ कि हमें भी गोद ले लो, तो ऐसा नहीं होता है, कहने की चीज नहीं है ये। हमने कहा नहीं था उनको, किसी को भी नहीं कहा था, क्योंकि हम तो सबको मिलते थे और इसी भावना से मिलते थे कि सब सदगुरु समान है, गुरु समान है, और असली रिश्ता तो परमेश्वर से है, और परमेश्वर से है, ये बात कहने की नहीं होती। और कभी कभी मूड लोग मेरी ऐसी बात सुन के ना, वो चिट्ठी पे चिट्ठी चालू हो जाते। ये बात कहने की नहीं है। तुम किसी किसी बंदे को बोलो, किसी बंदे को क्या बोलो, ये जितनी महिलाएं बैठी मैं आपको कहती हूँ, तुम जाके अपने घर वाले को बोलो, तुम मुझसे ना ऐसे मोहब्बत कर जैसे शाहजहां ने अपनी बीवी से किया था, कोई बात बनेगी? एक औरत ने बोल दिया ऐसे। ये कहते उसने तो मोहब्बत में ताजमहल बनवा दिया, तुम मेरे लिए कब बनवाओगे? कहते जमीन लेके रखी हुई तू मर।
ज़मीन ली हुई है, बनवाऊँगा। वो मरने के बाद बना मुमताज़ के, उसके ज़िंदा रहते थोड़ी बना है। तू मर, कब मरती है? कहने की बात है क्या ये? घर जाके अपने पत्नी को पास बैठा के बोलने लग जाए कोई कि तू ना मेरे से हीर रांझे जैसी मोहब्बत कर। वो कहेगी दिमाग खराब हो गया है, ये बुढ़ापे में हीर रांझे की आशिकी सूझ रही है। कहने की बात है। हीर ने रांझे को कहा था तू मुझे ऐसा प्यार कर। कि रांझे ने उसको ईमेल भेजा था, एसएमएस भेजा था कि ऐसी मोहब्बत करना मेरे साथ कि मेरे पीछे तू जहर खा के मर जाइयो। ये आज के लड़के लड़कियां जो डेटिंग करते हैं, कोई लड़की कह के तो देखे लड़के से, अपने इस बॉयफ्रेंड से कि तू ना मेरी खातिर जहर खा के मर जाइयो। कहेगा तू मर, मैं क्यों मरूं? पागल समझे मुझे? ये बात कहने की नहीं है। आप गवाइए ता सौह पाइए और कैसी चतुराई। ये अपना अहंकार मारे तो उस प्रीतम प्यारे का प्रेम मिलता है, और वो फिर किसी रूप में सामने आया हो, संत महात्मा के गुरु के रूप से आया हो, वो फिर ऐसे नम्र अहंकार रहित को अपना लेता है, और जिसको उसने अपना लिया सब कुछ उसको मिल जाता है। मांगना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता। परमात्मा इतना बेइज्जत किसी को नहीं करते कि कहना पड़े कि मुझे ये दो, वो बिना कहे देते। पर जब योग्यता होगी तब तो प्रेम वैराग्य की ये अग्नि को जलाओ कि ये योग्यता अंदर बन सके, जहां कहना ना पड़े कुछ, बोलना ना पड़े कुछ, बस तेरा सामने होना ही काफी है। इस अष्टपदी में साधु की जो महिमा कही गई अतुलनीय है, अत्यंत सुंदर है, बड़ी विलक्षण है। और हम इस अष्टपदी के देने वाले, हम तक ये जो आज शब्द पहुंचे हैं, ये जिनकी देन है, उन परम साधु, परम संत, परम सदगुरु श्री गुरु अर्जन देव को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने ऐसी सुंदर अनमोल वाणी दी। और आप देख रहे हैं कि एक के बाद हर अष्टपदी जो आ रही है, एक नया रंग, एक नया ही रूप, एक नया ही दृश्य, एक नई सोच, एक नई विधा हमारे सामने खोल देती।
मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे ये कस बिन कोय। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ब्रह्म ज्ञानी किसको कहते हैं, ये उसी की व्याख्या है जिसका मन साचा है, जिसका मुख साचा है। साचे से यहाँ दो अर्थ हैं, एक तो है शुद्ध और एक है सत्य वाला। जिसके मन ने सत्य स्वरूप का अनुभव किया उसका मन सच्चा है, और जिसका मन सच्चा है उसका मुख भी सच्चा है। ऐसे सच्चे मन और ऐसे सच्चे मुखड़े वाले की जो दृष्टि है संसार के प्रति, वो है कि वो एक परमात्मा के अलावा और कुछ दूसरा देखता ही नहीं, सब और एक ही परब्रह्म अब दिखता है। जो परब्रह्म उसे अपने आत्म रूप में दिखा, वही ब्रह्म उसको समस्त जगत में दिखता। अपने से भिन्न, अपने से अलग जिस परमात्मा की कल्पना को व्यक्त करता है, ज्ञानी उस परमात्मा को कल्पना से हटाकर अपना अनुभव बनाता है। और इस यात्रा में वो अपने बुद्धि से अज्ञान के पर्दे उठा देता है, अपने मन से वासना अंधकार अविद्या के पर्दों को उठा देता है, और इन सब अविद्या अज्ञान पर्दों के पीछे अत्यंत अविनाशी शाश्वत सच्चिदानंद अनंत स्वरूप परब्रह्म को वो अनुभव करता है, अपने आप में अनुभव करता है। ब्रह्म का ज्ञान ऐसे नहीं होगा जैसे आप किसी दूसरी वस्तु को जानो। जैसे आप संसार की किसी वस्तु को जानते हो, ऐसे आप ब्रह्म को नहीं जान सकते। ब्रह्म को जानने का अर्थ क्या है, ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया क्या है, ब्रह्म को जानने की विधि क्या है? सबसे पहली बात, ब्रह्म कैन नॉट बी नोन एज एन ऑब्जेक्ट। ब्रह्म विल नेवर बिकम योर ऑब्जेक्ट। क्यों? अगर वो ऑब्जेक्ट बन गया तो फिर वो अगाध और अलेख और अपार जैसा उसके बारे में कहा, वो तो रहेगा नहीं। फिर मन ने समझ लिया, मन के घेरे में आ गया। ब्रह्म अनुभूति कभी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होगी, वो जब होगी वो सब्जेक्टिव होगी। विद इन द सीकर द सत्य वुड बी फाउंड। सत्य कैन नॉट बी फाउंड एज एन अदर, एज ए डिफरेंट एंटिटी। कोई ये तो कह सकता है मैंने पेड़ देख लिया, मानव देख लिया, कुत्ता देख लिया, चांद तारे सूरज देख लिए। इसी तरह से कोई ये नहीं कह सकता मैंने भगवान को देख लिया। चांद सूरज तारे पेड़ पत्थर पहाड़ ये सब पंच तत्वों के मिश्रण से बने हैं, और परमात्मा पंच तत्व तो है नहीं जो तुम्हारी इंद्रियों की पहुंच में आ जाए। तो दैट विच इज बियॉन्ड द सेंसेस, दैट विच इज बियॉन्ड द माइंड, दैट विच इज बियॉन्ड द इंटेलेक्ट इज परब्रह्म। और जिसने उसको जाना उसको कहते हैं नानक ए लक्षण ब्रह्मज्ञानी हुए। लक्षण शब्द का अपभ्रंश है लक्षण। बड़ा मुश्किल है ब्रह्म का जिक्र करना, to explain that which is so minute, so subtle, so fine, so transcendental. सच तो यह है कि हम लोगों की जो भाषा है वो बहुत लिमिटेड है। आप अपनी लिमिटेड भाषा से लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स को भी एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर सकते।
काम चलाऊ भाषा है, काम चलाऊ। जैसे आप कहते हैं मिठाई मीठी है, कोई पूछे मीठी मतलब क्या, तो आप शायद 4 और चीजों के नाम गिना दोगे, चीनी जैसी, शहद जैसी, गुड़ जैसी, लेकिन ये मीठे को डिफाइन तो अभी भी नहीं कर रही है। कोई आपसे कहे सुंदर को परिभाषित कीजिए, सुंदर क्या होता है, आप कुछ शब्द दे सकते हैं जो शायद पूरक हों, जो शायद इशारा करें, और यह भी संभव है कि आप सब कुछ बोल के भी ये नहीं कह पाएंगे कि सुंदर क्या है, फिर कहोगे तो महसूस करने की बात है। ब्यूटी इज इन द बिहोल्डर्स आई, ब्यूटी कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिफाइड, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। जिन चीजों को आप अपनी आंखों से देखते हो, इंद्रियों से भोगते हो, जब उसको समझाना मुश्किल है भाषा में, शब्द से, तो फिर परमात्मा के बारे में वर्णन करना क्या आसान होगा? तो वेद, शास्त्र, स्मृतियां सब मिलकर के उस परमेश्वर का वर्णन करती हैं, पर कर करके थक जाती हैं, क्योंकि उस तक कोई पहुंच सकेगा नहीं, क्योंकि ये अनुभव की वस्तु है। और जिसने उस परे से परे सत्य का, ब्रह्म का अनुभव किया, ब्रह्म शब्द का जो रूट है वो है ब्रीह। ब्रीह का अर्थ होता है दैट विच एक्सपेंड्स, जो फैलता जाता है, जो फैल रहा है, विच इज एवर एक्सपेंडिंग। अब उस व्यापक को, उस अनंत सत्य को, उस अस्तित्व को वर्णित करने के लिए ब्रह्म से सुंदर और शब्द कोई हो नहीं सकता है। और ब्रह्म का पैरेलल, उसके बराबर का शब्द अंग्रेजी भाषा में है ही नहीं। ब्रह्म को अगर अंग्रेजी में अनुवादित करना हो तो भी ब्रह्म ही लिखना पड़ेगा, पार ब्रह्म को अनुवादित करना हो तो भी पार ब्रह्म ही लिखना पड़ेगा। ब्रह्म इज नॉट गॉड।